डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th संस्कृत। आप लोगों के सामने ये विशेषण और विशेष्य की समस्या रहती है। सब सोचते हैं कि ये बनता कैसे है, कैसे हम समझेंगे कि ये विशेष्य और ये विशेषण है। मैं आसानी से बतला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मिड टर्म हाफ ईयरली में हाफ ऑफ मार्क्स के 6 आएंगे, टोटल मार्क्स 3 होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ कि छोटा लड़का, तो लड़का के आगे जो विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है तो छोटा है। लंबा लड़का, तो ये भी हो गया, लंबा उसकी विशेषता को बता रहा है। काला आदमी, काला विशेषता बता रहा है। आदमी कैसा है भाई, काला है। गोरा आदमी, गोरा अंग्रेज। इस तरह से विशेषण जो होता है उसकी विशेषता बताता है, यानी विशेष्य की जो विशेषता बताए वह विशेषण होता है। और विशेषण अधिकांशतः आगे ही आता है। आदमी छोटा नहीं कह सकते, छोटा आदमी बोलते हैं। काला आदमी बोलते हैं। आदमी काला ऐसा कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, आप लोग खुद से भी देखेंगे तो इसलिए विशेषण और विशेष्य पद ये आपके बुक का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ये 3 मार्क्स का होगा। तो देखिए इसमें क्या है, विशेषण पद और विशेष्य पद। जैसे सुकुमारा, भारत जनता। भारतीय जनता कैसी है तो बिल्कुल सुकुमार है, कोमल है, तो उसकी विशेषता को बता दिया। ऐसे ही हमारी जो प्रकृति है, नेचर जो है, वह कैसी है तो सहज है, सिंपल है। तो सहजा और प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए सहज के जगह सहजा किया गया। ये भी विशेषण है। इसके अलावा देखिए नीचे जगती, जगती विशेष्य है और उसके आगे विश्वस्मिन आया है। विश्वस्मिन का होता है कि पूरे विश्व में, जगती संसार में, तो बात एक ही हुई, लेकिन विशेषण के रूप में विश्वस्मिन हो गया। ऐसे ही जगत शब्द है, जगत संसार। कैसे संसार तो समम जगत, यानी संपूर्ण संसार में। तो संपूर्ण इसकी विशेषता को बता दिया। संसार कैसा है भाई, संपूर्ण है। संसार है, संसार में। कैसे संसार में तो समस्ते संसार है, पूरे संसार में। मनोदशा, किसी की मनोदशा कैसी है तो स्वस्थ है, खराब है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह उसकी विशेषता को बताता है। तो स्वस्थता यहाँ पर विशेषण के रूप में है। मनोदशा कैसी है तो स्वस्थ है। गोष्ठी, गोष्ठी मीटिंग को कहते हैं। तो गोष्ठी जो है मीटिंग, वह कैसी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जब महत्वपूर्ण होगा तो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता को बता रहा है गोष्ठी की, तो महत्वपूर्ण गोष्ठी हुआ। उसी तरह से कृत्यम, कर्म। कैसे कर्म भाई तो जघन्यम, जघन्य मतलब आपराधिक कर्म। ऐसे कर्म को जघन्यम कृत्यम कहते हैं। तो जघन्यम उसकी विशेषता को बता रहा है। और एक साथ अगर आए कहीं भी तो आपके भाषिक कार्य में भी आता है। जब ये श्लोक दिए जाएं या कोई कहानी गद्यांश दिया जाए, पठित गद्यांश हो या अपठित गद्यांश हो, उसमें भाषिक कार्य जाते हैं। तो भाषिक कार्य में पूछ दिया जाता है कि इसमें विशेष्य और विशेषण कौन है, या विशेषण दे दिया तो विशेष्य कौन है, या विशेष्य दे दिया तो विशेषण कौन है। तो विशेष्य पद के आगे जस्ट जो होगा वह विशेषण पद होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, पुत्री। पुत्री विशेष्य है। कैसी पुत्री भाई तो क्रीडंती, खेलती हुई। उसकी विशेषता को बता रहा है। लड़की क्या करे, वह खेलती हुई है, चलती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई, इस तरह से बनता है। वृत्ति, वृत्ति यानी पेशा, ऑक्युपेशन। कैसा है भाई तो कुत्सिता, खराब। तो कुत्सिता वृत्ति, आपके विचार जो हैं वह खराब हैं। तो कुत्सिता वृत्ति को आगे लगा हुआ है, इसलिए विशेषण है। मौखिकम ज्ञानम, ज्ञान कई तरह का होता है।
कोई मौखिक करता है, कोई इशारे से करता है ज्ञान का प्रयोजन। उसी तरह से यहाँ पर मौखिक जो है, यहाँ पर विशेषण के रूप में है ज्ञान का। काले, कैसे काल में? तो मनोगते काले, मन में आए हुए समय में। तो काले विशेष और मनोगते उसके विशेषण। उसी तरह से कार्यानी, कैसी कार्यानी भाई, कैसे काम? तो टंकितानी कार्यानी, बिल्कुल टंकित काम। तो टंकितानी उसके विशेषण के रूप में है। उसी तरह से महान उपकार, उपकार कोई करता है लेकिन कोई महान कर दिया, बड़ा उपकार कर दिया, तो उसकी विशेषता को बता दिया कि उपकार कैसा था भाई, छोटा था, बड़ा था, महान था, मध्यम था, किस तरह का था। तो यहाँ पर महान उपकार हुआ। और मुद्रा विहीना विनिमय, हमारा एक्सचेंजिंग जो होता है, पैसे का जो हम एक्सचेंजिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कहीं भी, तो उसमें मुद्रा विहीन यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन जो हम मोबाइल से करते हैं, तो इसको हम विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज। लेकिन ये जो एक्सचेंज जो हुआ उसकी विशेषता कैसी हुआ? ये एक्सचेंज पैसे का कैसा विनिमय किए? तो मुद्रा विहीन, बिना पैसा डाले पैसा सेंड कर दिए। तो यहाँ से जो पैसा सेंड हुआ ये क्या कहते हैं? कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो ये इसकी विशेषता को बता रहा है विनिमय की। इस तरह से विशेष्य पद के आगे जो लगता है वह विशेषण पद होता है। और ये बच्चों ये 3 मार्क्स के आएंगे, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा। और ये देखना, सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। पास करना और नंबर लाना संस्कृत में कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आप लोग ध्यान देते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहेंगे। धन्यवाद।